परमेश्वर का आत्मा कहता है, जिस प्रकार फरोन को पिलाने वाले को मैंने यूसुफ के बारे में स्मरण करवाया, वैसे ही बहुत से लोग जिन्हें तुम भूल गए हो, जिन्हें वे भूल गए हैं, आने वाले दिनों में वो तुम्हें स्मरण करने वाले हैं। जो लोग तुम्हारे वजह से आगे बढ़े, जो लोग तुम्हारे वजह से बढ़ोतरी किए, जो लोग तुम्हारे वजह से मेरे नाम के लिए ऊंचा उठाए गए, जो लोग तुम्हें भूल गए हैं, वो लोग तुम्हें स्मरण करने वाले हैं। कुछ लोग तुम्हें ढूंढकर आने वाले हैं, कुछ लोग तुम्हारा नंबर ढूंढकर निकालने वाले हैं, कुछ लोग तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के कनेक्ट करने वाले हैं। क्योंकि याद रहे कि मनुष्य तुम्हें भूल सकता है, मनुष्य तुमने जो किया उसे भूल जाएगा, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। जोसेफ की सेवकाई के वजह से वो पिलाने वाला राजघराने में सुरक्षित था। तुम्हारे सेवकाई के वजह से, तुम्हारे प्रार्थना के वजह से, तुम्हारे उपवास के वजह से जो घर टूटने वाले थे, जो जुड़े रहे, जिनके पास नौकरी नहीं थी, जिन्हें नौकरी मिली, जिनका जीवन तबाह हो रहा था, लेकिन उनका जीवन मैंने तबाह होने से बचाया। ऐसे लोग जो तुम्हें भूल गए हैं, ऐसे लोग जो तुम्हें भूल गए हैं, ऐसे लोग जो तुम्हें भूल गए हैं, वो तुम्हें स्मरण करने वाले हैं, वो तुम्हें स्मरण करने वाले हैं, वो तुम्हें याद करने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने एक बार तुम्हें चख कर देखा है, क्योंकि उन्होंने एक बार तुम्हारी सेवकाई को जाना है, क्योंकि उन्होंने एक बार तुम्हारी सेवकाई के द्वारा आशीष को पाया है। ऐसे जो लोग तुम्हें छोड़ दिए हैं, ऐसे जो लोग तुम्हें ठुकरा के फेंक दिए हैं, वैसे लोग तुम्हारे जीवन में मैं भेजने वाला हूं। जिन लोगों ने तुम्हारे विरुद्ध कहा, जिन लोगों ने तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारा उपहास किया, जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे कैरेक्टर को असैसिनेट किया, ऐसे ही लोग तुम्हें ऊंचा उठाने वाले हैं, ऐसे ही लोग तुम्हें सेलिब्रेट करने वाले हैं, ऐसे ही लोगों को मैं उपयोग में लाऊंगा तुम्हें वहां पहुंचाने के लिए जहां तुमको पहुंचाना है। जिस प्रकार मैंने जोसेफ को एक छोटे से समय से तैयार किया इजिप्ट का गवर्नर बनने के लिए, इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, वैसे ही मैं तुम्हें भी अपने कार्य के लिए तैयार कर रहा हूं। इसलिए जो लोग तुम्हें भूल गए थे, जो लोग तुम्हें तुम्हारी मिनिस्ट्री के द्वारा आशीषित पाके तुम्हें भूल गए थे, जो लोग तुम्हारे प्रार्थना की वजह से बढ़े लेकिन जो तुम्हें भूल गए थे, उसके लिए शोकित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
जब मैं अपने कार्य को करता हूं तो महिमा सिर्फ मुझे मिलती है। जब मैं मेरे समय पे अपने कार्य को करता हूं तो महिमा सिर्फ मुझे मिलती है। मैं ना ही लेट होने वाला परमेश्वर हूं, मैं ना ही जल्दी करने वाला परमेश्वर हूं, लेकिन मैं सही समय का परमेश्वर हूं, सही समय पे कार्य करने वाला परमेश्वर हूं, सही समय पे आशीषों को भेजने वाला परमेश्वर हूं, सही समय पे प्रार्थना के उत्तरों को देने वाला परमेश्वर हूं, सही समय पे चंगाई देने वाला परमेश्वर हूं, सही समय पे छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूं, सही समय पे परिवार को जोड़ने वाला परमेश्वर हूं। इसलिए आने वाले दिनों में अपने आप को नम्र करते हुए, अपने आप को दीन करते हुए, जब तुम मेरे सन्मुख में बैठोगे, जब तुम मेरे सन्मुख में बैठोगे, जब तुम मेरे सन्मुख में बैठोगे, तब तुम मेरे कार्य को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी सेवकाई में, अपने परिवार में तुम देखने पाओगे। ये समय शोक मनाने का नहीं है, ये समय विलाप करने का नहीं है, क्योंकि मैं विलाप को नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर हूं, ऐसा परमेश्वर का आत्मा कहता है। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में हम आते हैं प्रभु जी। जो आपने हमसे कहा सिर्फ उसे सुनने वाले ही नहीं, बल्कि उसमें चलने वाले भी हम बनने पाए प्रभु जी। प्रभु जी, अपने समझ और बुद्धि का सहारा ना लेते हुए जो आपका आत्मा कहता है, जो आपका वचन कहता है, उसके अनुसार अपने आप को ढालने के लिए प्रभु जी, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु जी, हम सबको मदद करिए प्रभु जी। शैतान के कोई भी चाल और कार्य प्रबल ना होने पाए प्रभु जी। जो प्रभु जी यहाँ पे उपस्थित हैं प्रभु जी, जो लोग हमें यूट्यूब और फेसबुक पे देखते हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन में एक अद्भुत कार्य को आप करने वाले हैं, इसलिए आपके धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हर एक जो आप कार्य हमारे जीवन में करने वाले हैं प्रभु जी, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।